जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने कल से स्टार्ट किया एसपीडी वाला। और आज से देखो, कल रात तो नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन आज रात से बाकी सीरीज भी आपका स्टार्ट हो गया क्योंकि कल रात मुझे नींद आ गई थी, सॉरी। और आज रात से पूरा स्टार्ट हुआ क्योंकि दिन में अभी मुझे 30 नवंबर तक दिन में मुझे थोड़ा सा काम रहता है और किसी और फील्ड में, तो यहाँ पे नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आज रात से मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम जो हमारा जो प्रीवियस सीरीज रुका हुआ है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, इस सब का बस थोड़ा थोड़ा बचा है। थोड़ा थोड़ा हो जाने पर हमारा पूरा पूरा सीरीज ख़त्म हो गया। मतलब 5 दिन मैं ठीक से टाइम दे दूँगा, 5 दिन मैं ठीक से टाइम दे दूंगा मुझे अगर, तो वो पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं बचा हुआ है जैसे कि आप लोग को पता है। तो जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे ख़त्म करने का। और आप लोग भी, अगर आप लोग में से कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नंबर आपको पता ही है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो 3 आदमी थे उनको बारे में डिस्कस किया। फिर न्यायिक प्रमुख वाले, संसदीय प्रमुख, निर्वाचन आयोग, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग होते हैं और जो जांच वगैरह में सहायता करते हैं, जैसे सीबीआई वगैरह, सब आपके बारे में पता होगा, ईडी और ये सब के बारे में आपको पता ही होगा। तो इन सब के बारे में, इनके चेयरमैन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम देखो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोलते हैं, कमीशन को आयुक्त बोलते हैं हिंदी में। क्लियर? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस, क्लियर, और सतर्कता, विजिलेंस रखती है लोगों पे, करप्शन के केसों में से रिलेटेड ये काम करता है। तो इसके प्रमुख होते हैं, प्रमुख अभी कौन है, ध्यान देना, होते कौन है वो पता नहीं है, कौन अभी, संजय कोठारी जी हैं। क्लियर? प्रमुख के नाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद ध्यान देना है, कभी भी आपसे इसके बाद वाले नहीं पूछेगा। क्लियर? जो सेंट्रल सबसे हेड होता है वही पूछेगा, दूसरा वाले पोस्ट कभी नहीं पूछेगा, आप ध्यान रखें बस। लेकिन पूछेगा नहीं, सिर्फ संजय कोठारी याद रखे, सुरेश एन पटेल नहीं पूछेगा। सीबीआई के निदेशक कौन है, सीबीआई यानी ऋषि कुमार शुक्ला जी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी मुख्य सूचना आयुक्त, ध्यान देना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। क्लियर? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है, चीफ कौन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, अरविंद कुमार, ये ध्यान रखना, अरविंद कुमार। तो क्या क्या हमने याद रखा, सीआईसी, सीवीसी, सीबीआई हमने याद रखे, आईबी हमने याद रख लें। सीवीसी के हेड संजय कोठारी जी, सीबीआई के हेड ऋषि कुमार शुक्ला, सीआईसी के हेड यशवर्धन कुमार सिन्हा, आईबी के हेड है अरविंद सामंत, रॉ के हेड है जो आपको पता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है हमारी, सामंत गोयल साहब। उसके बाद एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके कौन है, योगेंद्र चंद्र मोदी जी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के कौन है, योगेंद्र चंद्र मोदी जी। उसके बाद ईडी के अंतरिम निदेशक, मतलब ये टेम्पररी बनाया गया है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के चेयरमैन कौन है, हेड कौन है, संजय कुमार मिश्रा जी हैं। क्लियर? तो ये 3 देखो, सारे नाम आपको इंपॉर्टेंट, संजय कोठारी जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऋषि कुमार शुक्ला जी। सीबीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी न्यूज में आजकल रही है। क्लियर? और काफ़ी थोड़ा शक के घेरे में भी कभी कभी आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉ तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये रॉ, एनआईए, ईडी सबसे इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में आते हैं ना, जैसे आपको पता है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट न्यूज में है, ये सब पूछा जा सकता है। उसका कुछ अर्धसैनिक बल है, क्योंकि 3 हमने सशस्त्र सेनाओं के बारे में देख लिया था, वायु, नौ, थल, और उसके बाद सीडीएस के बारे में हमने जान लिया था, उसके बाद सैन्य संचालन वाले को हमने जान लिया था। अब कुछ अर्धसैनिक बल है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन है वो वाला, आप बोलिए, जो 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 चाइना के बॉर्डर पर रहते हैं। क्लियर? जो चाइना के बॉर्डर पे रह रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया चाइना के बॉर्डर पर कौन रह रहा है, ऑब्वियसली आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन सीमा फोर्स, क्योंकि इंडिया से अटैच कौन है, तिब्बत है ना अटैच, चाइना थोड़ी अटैच है, तो कौन है, एस देशवाल। क्लियर? एस देशवाल। पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन रहते हैं, बीएसएफ रहते हैं, बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहते हैं, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राकेश अस्थाना साहब है, क्योंकि वो हमेशा न्यूज में रहता है, तो ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो अब बाकी आप देख लेते हैं ना, एसएसबी। क्लियर? एसएसबी आपको पता है नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं, नेपाल और भूटान वाले बॉर्डर पे रहते हैं एसएसबी।
तो एसएसबी के कौन है चेयरमैन, महानिदेशक कौन है, कुमार राजेश चंद्र जी, कुमार राजेश चंद्र जी। बीएसएफ के हमें पता है राकेश अस्थाना जी हैं। उसका सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कौन है, आनंद प्रकाश महेश्वरी जी। उसका सेंट्रल क्या है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कौन है, राजेश रंजन जी। उसका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है, एस देसवाल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विशेष एसपीजी बहुत इंपॉर्टेंट, एसपीजी काफ़ी न्यूज में रहते, अरुण कुमार सिन्हा जी। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ध्यान में किसी किसी का इंग्लिश कुछ और ही हो सकता है, मतलब क्लियर। उसका विशेष स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, क्लियर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हमने पता कर लिया, एस देसवाल सिंह। स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड कौन है, अरुण कुमार सिन्हा जी। उसका इंडो तिब्बतन तो हमें देख लिया, न्यूज में है, एस देसवाल साहब। उसके बाद एनसीसी, ये भी न्यूज में है क्योंकि सरकार ने इसमें बहुत सारे फेरबदल किए और बहुत एनसीसी को लाया है, तो बहुत सारे एनसीसी को। तो एनसीसी के महानिदेशक कौन है, राष्ट्रीय राजीव चोपड़ा जी। उसके बाद इंडियन कोस्टल गार्ड, मतलब कोस्ट गार्ड जो होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड, क्लियर। उसके हेड कौन है, के नटराजन साहब, के नटराजन। उसके राष्ट्रीय नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के महानिदेशक कौन है, सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कौन है, अरुण कुमार। असम राइफल्स कौन है, जेजी सुखदीप सांगवान। और होमगार्ड के महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक कौन है, सत्यनारायण प्रधान, क्लियर। यानी सत्यनारायण प्रधान 2 पोस्ट पे बैठे हुए हैं। कौन कौन से पोस्ट पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, क्लियर। 2 पोस्ट पे बैठे हुए हैं, एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में और एक होम गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक है। तो हमें याद होगा कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान वाला, चाइना वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एनसीसी वाला उसके बाद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी आप देखना है तो देख लो, और एनएसजी मतलब एसपीजी ज़्यादा है, थोड़ा देख लेना, क्लियर। मैं वो बोल रहा हूँ कि जो 3-4 में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि न्यूज में जो रहते हैं वही एग्ज़ाम में आते हैं, नहीं सब नहीं आते एग्ज़ाम में, क्लियर। बाकी तो मैं एक कंप्लीशन के लिए करा ही दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कंप्लीट ना कहा जाए, क्योंकि ऐसा मैं 3-4 बता दूंगा तो फिर आप बाकी के लिए आप कहीं और से पढ़ने लगोगे, क्लियर है ना। तो चाहता हूँ कि कंप्लीट हो जाए, क्लियर। उसके बाद प्रमुख जो कमीशन है उसके अध्यक्ष और उसके सेक्रेटरी के नाम याद रखने, प्लीज़ 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 इन तीनों के नाम याद रखो। बीपीएस 664 में इन दोनों के नाम पूछ लिए थे एक साथ, तो एग्ज़ाम में, ऐसे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं रखें, सबको पता है प्रधानमंत्री होते, तो उस समय जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, क्लियर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, कौन होते नहीं, कौन है अभी, डॉक्टर राजीव कुमार, क्योंकि ये पोस्ट में जो किसी बंदे को डाला जाता है। उसका सीईओ कौन है, अमिताभ कांत जी। उसके बाद यूपीएससी जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है, जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जाम लेती है और भी बहुत सारे एग्जाम लेती है, एनडीएस, सीडीएस, सीआरपीएफ, मतलब नहीं सीआरपीएफ में, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। तो लोग थी यूपीएससी कौन है, प्रदीप कुमार जोशी जी, प्रदीप कुमार जोशी जी। उसके बाद विधि आयोग के कौन है, विधि आयोग के बलबीर सिंह चौहान। उसके बाद महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा जी, वुमेन ही है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है पिछड़ा वर्ग आयोग के, क्लियर, भगवान लाल साहनी जी। एसएससी के कौन है, ब्रजलाल शर्मा, कर्मचारी चयन आयोग के ब्रजलाल शर्मा। 7th पे कमीशन के चेयरमैन कौन है, अशोक कुमार माथुर जी। तो इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग ऑलराउंडर है, हमेशा इम्पोर्टेंट होगा, लोकसभा इम्पोर्टेंट है, पिछड़ा वर्ग इम्पोर्टेंट है, और बाकी सब ठीक है। अशोक कुमार माथुर भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15th वित्त आयोग आपको पता है अप्लाई होने वाला है 2020 से 2025 तक, आपको पता है, क्लियर। फाइनेंस कमीशन, एनके सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्योंकि ये भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, वाई बी रेड्डी 14th थे, वाई बी रेड्डी,
पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कौन है? क्लियर, अशोक कुमार गुप्ता जी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन के अध्यक्ष कौन है? नंद कुमार साई जी, नंद कुमार साई जी। क्लियर। और अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के कौन है? रामशंकर, यानी नंद कुमार साई जी एसटी और रामशंकर एससी। ह्यूमन राइट के कौन है? ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बार बार हमारे देश में कभी कभी आवाज़ उठने लगती है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन, तो आप याद रखना एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू। राष्ट्रीय बाल के अधिकार मतलब बच्चों के अधिकार के लिए, क्लियर, चिल्ड्रन राइट को प्रोटेक्शन करने वाले कमीशन का क्या नाम है? प्रियांक कानूनगो, प्रियांक कानूनगो। उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग कौन है के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष है सैयद घयारुल हसन रिजवी। अब थोड़ा ध्यान रखना, माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन है? मुस्लिम है। तो मुस्लिम माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा वाले माइनॉरिटी है उसमें मुस्लिम है, तो उसके चेयरमैन मुस्लिम होंगे। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है हमें सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, बस आप ऐसा मत समझना कि मुस्लिम ही बनेंगे, कभी कोई ऐसा कहीं भी दिया नहीं है। क्लियर। उसके बाद भारतीय बोर्ड या कुछ कमेटी है या कुछ प्राधिकरण है, उसके अध्यक्ष आपको देखने हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इतना हम एटलीस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर, ध्यान से देखिए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीधा रेलवे बोर्ड, बी.के. यादव। रेलवे हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए वी.के. यादव। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष है अजय त्यागी जी। सीबीएफसी के सबको पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कमीशन या कुछ ऐसा है, इसके रविंद्र भाकर जी, रविंद्र भाकर जी। सीएसडब्ल्यूबी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, यही हुआ ना, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसके अजय तिर्के जी है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के अजय तिर्के जी। सीबीडीटी सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाला ध्यान रखना हमेशा, इनडायरेक्ट टैक्स वाला प्लीज़ याद रखना। जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो जीएसटी हमेशा न्यूज में रहती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स वाला हमेशा याद रखना है। एम अजीत कुमार, डायरेक्ट टैक्स प्रमोद चंद्र मोदी जी। क्लियर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, दिलीप रथ जी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दिलीप रथ। क्लियर। कंपनी कानून बोर्ड, कंपनी कानून में कंपनी लॉ बोर्ड क्या है? महेश मित्तल कुमार जी, महेश मित्तल कुमार जी। उसके बाद है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के नियामक बोर्ड कौन है? रेगुलेटरी, ध्यान देना, जो इंसान पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रेगुलेट करेंगे उसके बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश के सर्राफ। तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचो भैया मुझे पूरा याद करना, मैंने बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बताते चलता हूँ। जिस पे आप एक नज़र वीडियो देख रहे हो 2 बार एटलीस्ट वीडियो देखो, उसका ध्यान कौन कौन रखो ज़्यादा से ज़्यादा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से भी हो गया, सब पे नहीं पूछ देंगे ना, अगर फिल्म से रिलेटेड इस पे पूछा जा सकता है, ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। क्लियर। हाँ, कंपनी ये तो हो गया। भारतीय दूरसंचार, ट्राई जो आपको पता है, ट्राई बॉडी है, TRAI, ट्राई जो बॉडी है उसके है PD बघेला साहब, बहुत न्यूज में आता है PD बघेला। क्लियर। उसके बाद यूडाई जो आपको पता आधार कार्ड वाला, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसके पंकज कुमार है। भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनगणना होने वाली है, तो जनगणना आयुक्त आप याद रखना कौन है? विवेक जोशी जी। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त है विवेक जोशी जी। लोक लेखा समिति के कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के इंग्लिश में क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड है अधीर रंजन चौधरी। और अधीर रंजन चौधरी आपको पता है कौन है? अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के विपक्ष के नेता है, ध्यान देना, मैंने कल कराया था ना, आप देखो ना, यहाँ पे देखो भाई,
लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। तो एक चीज़ हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड कौन होते, ज़्यादातर, ध्यान देना, मैं ये भी एक कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन सबने ऐसा कंसेंसस बना लिया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में विपक्ष के नेता ही होंगे। क्लियर है ना? थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहने के लिए, और कोई ज़रूरत नहीं। अगर जो सरकार गवर्नमेंट में जिसकी सरकार है वो मन करेगा तो नहीं रखेगा। क्लियर? प्राक्कलन समिति के कौन है? गिरीश बापटा जी। प्राक्कलन समिति भारतीय नेशनल इंडियन क्या है इसका, हाईवे डेवलपमेंट क्या है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे ही होगा। सुखवीर सिंह संधू जी है, सुखवीर सिंह संधू जी। क्लियर? पता है ये बुक क्योंकि ये बुक काफ़ी हद तक पिछले वाली बुक है, ध्यान देना पिछले वाली बुक है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि उन्होंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, क्योंकि किताब है उनकी पिछले बार वाली, तो पिछले बार वाले में हर चीज़ एकदम चेंज थोड़ी करेंगे। पिछले बार में जो चीज़ चेंज हुआ है नया, बस उनका नाम उन्होंने ऊपर से लिख के ऊपर से चिपका दिया। देख रहे हो आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। प्रमोद अग्रवाल जी नए हैं, सोमा मंडल जो पुराने हैं उनको रहने दिया और कुछ नया चीज़ ऐड किया। तो बुक छापने वालों को आप ये मत सोचना कि पूरा एकदम नया फिर से टाइपिंग करवा रहे एक चीज़, नहीं होता है ऐसा। पुराने का उसके पास डेटा ही है, PPT है ही, उसमें बस चेंज करवा लिए कुछ PPT में भी नहीं करवाना है। देखो अब उसका महारत्न कंपनी आपको पता है टोटल 10 है, तो सबके हेड हमें याद नहीं रखना, जो इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे मैं बताता हूँ। NTPC पावर वाले थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, गुरदीप सिंह हैं। ONGC क्योंकि एग्जाम में पूछ देते कभी। ONGC कौन है? शशि शंकर जी, ONGC। क्लियर? सेल के कौन है? सोमा मंडल। गेल के कौन है? मनोज जैन। सेल, सोमा मंडल, गेल, मनोज जैन। IOCL कौन है? श्रीकांत माधव वैद, IOCL। CIL के कौन है? कोल इंडिया का प्रमोद अग्रवाल, कोल इंडिया वाला याद रखना, प्रमोद अग्रवाल। BPCL याद रखना, D राजकुमार। भेल याद रखना, नीलिन सिंगल। HPCL MK खुराना। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कांदी कुप्पा श्रीकांत। और ध्यान देना जब मेरा वो वाला करंट अफेयर्स हो रहा है ना इंग्लिश वाला, उसमें मैं इसमें जो बॉडी इंपॉर्टेंट न्यूज में आती है उस बॉडी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। क्लियर? NTPC गुरदेव सिंह, ONGC शशि शंकर, सेल सोमा मंडल, गेल मनोज जैन, IOCL श्रीकांत माधव वैद, CIL प्रमोद अग्रवाल, BPCL D राजकुमार, BHEL नीलिम सिंघल, HPCL MK सुराना और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कांदी कुप्पा श्रीकांत। क्लियर? देखो नाम ही है भाई, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता ना। जैसे जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पिछले क्लास में मुझे लगा था कि हाँ समझाना है ज़्यादा, समझा दिया था। क्लियर? अब हम इसके समझ लेते हैं। क्लियर? यहाँ से हम रहने देते हैं। कितना टाइम है? चलो यहाँ के बाद हम रहने देते हैं। यहाँ से हम एक वीडियो में ये वाला क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो फिर आप लोग को भी थोड़ा बोर लगने। क्लियर? और ज़्यादा नाम है ना, उसके बाद जैसे ये सब हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा फिर बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। ये थोड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा है यार 1 डे वाले एग्ज़ाम जो होते हैं ना, खासकर जो UPSC के अलावे बाद के जो एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी PCS होते हैं, उसमें बहुत सारा इसमें से आ सकता है, बहुत सारा। क्योंकि मुझे नहीं लगता यार बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। फिर भी हम 2 बुक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक परीक्षा मंथन या हम जो दृष्टि एक है उसको डिस्कस करें। चलिए थैंक यू सो मच।